तो वहीं 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते और जनता का जो फैसला है वो हमें स्वीकार है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, जनता के लिए हमेशा काम करती रहेगी और इसी को लेकर संवाददाता ज्योति सिंह ने की नेटा डिसूजा से खास बातचीत। 5 विधानसभा राज्यों के जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आ चुके हैं और नतीजों की अगर हम बात करें तो 4 राज्यों में बीजेपी आगे है और वहीं पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी वहां पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, पंजाब की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं वहां पर आम आदमी पार्टी जो कि एक नई पार्टी थी और सभी लोगों का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही सीमित रहेगी, कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। और कांग्रेस जो कि एक चन्नी जी बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई? क्या जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो गए पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई, क्या यहाँ कोई कमी रह गई या फिर एक मुद्दा जो नया कैप्टन अमरिंदर सिंह का उठाया गया? जी, सबसे पहले मैं जो जीते हुए दोनों पार्टीज को बधाई देती हूँ और साथ ही साथ जो वोटर्स है जिन्होंने ये निर्णय लिया है, मैं उनको भी उन सारे वोटर्स को खास करके जिन्होंने कांग्रेस को मत दिया है उनको मैं धन्यवाद कहती हूँ। और साथ ही साथ मैं वो वोटर्स जिन्होंने इस बार कांग्रेस को मत नहीं दिया, मैं उनको ये आश्वासन दिलाती हूँ महिला कांग्रेस की ओर से कि जब भी कोई मुद्दा हो, जब भी अन्याय हो आपके एरिया में, जब भी महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, जब भी सरकारों के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। तो राजनीति चुनाव ये सिर्फ ये 5 साल में एक बार ये चुनाव ही नहीं होता। कांग्रेस पार्टी, आपने ये एहसास किया होगा कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास पे कांग्रेस पार्टी हमेशा, वो हम सत्ता में हो या नहीं हो, लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं। रही बात जो आपने सवाल पूछा मुझसे कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली, मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो फैसले लिए वो लोगों के हित में लिया है। वो फैसला अमरिंदर सिंह जी को चीफ मिनिस्टरशिप से हटवाने का भी फैसला हो, वो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ प्रजा के हित में, लोगों के हित में लिया है। रही बात क्यों ये पार्टी जीती है, हो सकता है उनका जो मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी काम करती है, पर हम वो काम को हम लोगों तक शायद एडवर्टीजमेंट्स में खर्च नहीं करते हैं जितना बाकी जो लोग सत्ता में रहते हुए जो आम इंसान पे जो बजट खर्च करना चाहिए वो बजट वो एडवर्टीजमेंट्स में और PR पे खर्च करते हैं। पर हम वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे अगर हम सत्ता में भी आए, क्योंकि हमें पता है जो हार्ड अर्न मनी होता है, जो वोटर्स का होता, जो आम इंसान का होता है, जो प्रजा का होता है, वो सेल्फ प्रमोशन पे खर्च किया नहीं जाता है। तो आई विश आम आदमी पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट इन पंजाब। होप सो कि जिस तरीके से दिल्ली के लोग त्रस्त हैं वो पंजाब में जाके वही हाल ना करें। पंजाब के बाद मैं उत्तराखंड पे आना चाहूंगी मैम, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे चांसेस थे कि कांग्रेस वापसी करेगी। और अगर हम उत्तराखंड का इतिहास पलट कर देखें तो एक बार जो पार्टी रहती है वो वापसी नहीं कर पाती है, बिल्कुल राजस्थान की तरह उसका इतिहास रहा। लेकिन इस बार भाजपा ने इतिहास तो बदला ही बदला, हाँ, और कांग्रेस को भी पीछे कर दिया। तो क्या आप ये मानती हैं कि कांग्रेस एकदम से आगे आकर जो पीछे चली गई है उसकी मेन वजह जो अभी बीते दिन, कुछ दिन अगर हम बात करें तो हरीश रावत जी ने जो ट्वीट किया था और अंतरकला जो उत्तराखंड से सामने निकल के आ रही थी, क्या वो वजह रही? देखिए, चुनाव के नतीजे अभी भी निकल रहे, अभी भी चुनाव खत्म नहीं हुआ। अगर आप देखें तो अभी 5 बजा हैं। ओके, मैं ये समझती हूँ कि करीबन कुछ दिनों हम लोग बैठ के चर्चाएं करेंगे, अंदर मंथन होगा और फिर ये सीनियर लीडरशिप विल कम टू डिस्कशंस एंड डिसीजंस कि किन कारणवश क्या हो रहा है। तो आप ये मानती हैं कि मंथन की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है यूपी से मिल रहा था। आप खुद वहां पर 10 दिनों से ज्यादा टाइम वहां पर बिता कर आई और बीच बीच में आप वहां पर दौरे करती हुई दिखाई दी। बनारस आप गई, लखनऊ आप गई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका जी ने वहां पर नारा दिया, आप खुद वहां पर कर रही थी।
तो ऐसे में कहाँ क्या कमी रह गई? हालांकि ये बात नोटिस की गई कि आपने जो नारा दिया, आपने कहा भी था कि ये वोट के लिए नहीं, हम लड़कियों को लड़ना सिखा रहे हैं। देखिए, हम आज भी यही कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये नारा जो है वो भारत के इतिहास में आने वाले दिनों में आप ये देखोगे कि जो महिलाओं को जो एक ताकत मिल रही है इस स्लोगन से, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% टिकट्स का सिर्फ ना वादा किया उनको, पर वो वादा निभाया भी है। तो एक जो विश्वास महिलाओं को, खास करके उनको जिनको राजनीति में आगे अपनी भागीदारी निभानी है, राजनीति में आगे आना है, देखो अड़चनें बहुत होती है। या बिल्कुल, कई लोग, जैसे कि अब कुछ समय पहले किसी ने पूछा फिर लड़कियों ने वोट क्यों नहीं किया, ये भी काफी सवाल आते हैं। देखिए, टाइम लगेगा, हम पर जरूर ये बात है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा आने वाले दिनों में राजनीति में, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है पर ये एक सच्चाई है। और आप ये देखोगे कि कांग्रेस पार्टी की जो महिला ताकत है, हम लोग महिला कांग्रेस की ओर से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा को लेके लड़ते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ, और खास करके जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत कर रही थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।